हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत सारा स्वागत है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अम्ल क्षार और लवण के अम्ल क्षार के बारे में। बहुत सारे बच्चों का शिकायत रहता था कि जो है सर अम्ल और क्षार को कैसे पहचानेंगे। अम्ल और क्षार को पहचानने का कोई बढ़िया तरीका बता दीजिए ताकि जो हम देखते ही उसको आसानी से पहचान सके। तो वही लेकर हम आज आए हैं अम्ल और क्षार को लेकर। तो चलिए हम कुछ पहले अम्ल और क्षार के बेसिक चीज़ जान लेते हैं। जैसे अम्ल के बारे में अगर पूछा जाए कि अम्ल क्या होता है, तो अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है। आप सब जानते हैं, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। और क्षार जो होता है, ये अम्ल जो है स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, जबकि क्षार स्वाद में कड़वा या तीखा लगता है। कड़वा लगेगा या तो तीखा लगेगा। क्षार आपको कैसा लगता है, कड़वा या तीखा। अम्ल कैसा लगेगा, स्वाद में खट्टा लगता है। उसको खाइएगा ना तो एकदम खट्टा लगेगा। जैसे नींबू हुआ, इमली हुआ, अचार हुआ, ये सब आम हुआ, कच्चा आम हुआ, ये सब क्या है, आपका अम्ल है। ये सब आप खाइएगा तो कैसा लगता है, आपको खट्टा लगता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बताइए, ये आपका हो जाएगा अम्ल। और बाकी जो है तीखा जो क्षार जो होता है, तीखा या कड़वा लगता है। जैसे किसी का नीम का पत्ता हो गया, हरसिंगा का पत्ता हो गया, आप मिर्ची खाइए, ये सब जो है आपको कड़वा या तीखा लगता है। तो ये सब आपका क्या होगा, क्षार हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आई होप हम आशा करते हैं कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। बात आती है कि जो है इसको पहचानेंगे कैसे। ये सब खट्टा चीखने वाला चीज़ रहेगा, खाने वाला चीज़ रहेगा, तो हम आसानी से खा लेंगे और तुरंत उसका पता लगा सकते हैं कि अम्ल है कि क्षार है। लेकिन अगर आपको इस तरह से जो है दे देगा तो आप इसको कैसे पहचान सके। आज के बाद हम वादा करते हैं कि आज के बाद आप कभी नहीं भूल पाइएगा इसको कि अम्ल कौन है और क्षार कौन है। बस अंत तक आपको हमारी वीडियो को देखना है। इसके बाद आप कभी नहीं भूलिएगा कि जो है अम्ल को कैसे पहचाने और क्षार। देखिए अम्ल किसको कहते हैं, अम्ल को कैसे पहचानेंगे। तो अम्ल का जो है एक दो टिप्स आपको देते हैं जो आपको याद रखना होगा। अम्ल किसको कहेंगे, तो अगर जिसके अंत में, जिसके शुरू में अगर एच लगा रहेगा, जिसके शुरू में अगर एच रहेगा, जिसके शुरू में अगर एच रहेगा, जिसके शुरू में क्या रहेगा, एच रहेगा। अगर शुरू में एच रहता है तो वह आपका अम्ल हो जाएगा। देखिए यहाँ शुरू में, सबके शुरू में क्या है, एच है। अगर शुरू में एच लगा रहे, शुरू में क्या लगा रहे, एच लगा रहे, ध्यान दीजिए, शुरू में क्या लगा रहेगा, शुरू में जो आपका शुरू में एच लगा रहेगा, शुरू में क्या लगा रहेगा, एच लगा रहेगा। अगर शुरू में एच लगा रहता है तो वह आपका 100% जो है क्या होगा, अम्ल होगा। एक गो अपवाद रहता है, 99+ जो है इसी पर काम करता है और इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में नहीं पूछता है। तो बस ध्यान रखिएगा, शुरू में अगर आपको एच दिखाई दे दे तो आप कहिएगा ये अम्ल है। शुरू में अगर जैसे HCl, HBr, ClO, HClO2, HClO3, H2SO4, H3PO4, सबके शुरू में H है, इसीलिए आप इसको कहिएगा कि ये क्या है, अम्ल है। ये क्या है, आपका अम्ल है। दूसरा टिप्स आपको याद रखना है, अगर अगर ओ धातु के साथ, अगर आपका ओ धातु के साथ ऑक्साइड रहे, क्या रहे, ऑक्साइड जुड़ा रहे, ऑक्साइड जुड़ा रहे, याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप। और धातु के साथ अगर ऑक्साइड लगा रहे, और धातु के साथ अगर ऑक्साइड लगा रहे तो वो आपका अम्ल होगा। क्या होगा, वो धातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है, याद रखिएगा। वो धातु का ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय। अगर वो धातु के साथ ऑक्साइड लगा है तो वह आपका अम्लीय हो जाएगा। ये आपका वो धात्विक ऑक्साइड है। कैसे, आप बोलिएगा कि सर वो धातु को कैसे पहचानेंगे, तो वो धातु में लास्ट में ना आता है, नो आता है, याद रखिएगा। जैसे कार्बन, नो आया, जैसे यहाँ कार्बन वो धातु है, O2 ऑक्साइड है, वो ऑक्साइड है, O2 ऑक्साइड है, और ये सल्फर है। देखिए ये जो है, जिसके लास्ट में क्या दे, जैसे नाइट्रोजन हो गया। एक वो कहीं कहीं आपको अपवाद मिलेगा तो उसको आपको याद रखना होगा, लेकिन अधिकांश वो धातु के लास्ट में क्या रहता है, नो रहता है। तो याद रखिएगा, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब जो है वो धातु है। ये सब क्या है, वो धातु के साथ ये ऑक्साइड बनाएगा। अगर वो धातु के साथ ऑक्साइड बनाता है, वो धातु प्लस ऑक्साइड रहता है, तो भी आपका वह क्या होगा, अम्ल होगा। वो धातु के साथ अगर ऑक्साइड है तो अम्ल होगा। अगला टिप्स आपको, 3 टिप्स में ही आपका क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। अगर जिसके लास्ट में OH रहे, जिसके अंत में क्या रहे, जिसके अंत में OH रहे, जिसके अंत में OH रहे तो वह भी आपका अम्ल ही होगा। जिसके अंत में OH रहे वह भी आपका अम्ल ही होगा, याद रखिएगा। जिसके अंत में OH होता है वह आपका अम्ल होता है। वो धातु के साथ अगर ऑक्साइड जुड़ा है तो अम्ल होगा, और जिसके शुरू में अगर H लगा है तो भी वह आपका क्या होगा, अम्ल होगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो फिर से इसको एक बार देख लेते हैं। पूछा जाएगा अम्ल क्या है, तो अम्ल कहिएगा वह स्वाद में क्या होता है, वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। या तो कह सकते हैं यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यह नीला को क्या कर देगा, अम्ल जब डालिएगा तो नीला लिटमस पत्र में, तो वह कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है।
अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब इसको कुछ ऐसे पहचाना है, तो ये सब अगर दिया रहे तो आपको पहचाना। अगर शुरू में एच कहीं दिखाई दिया, शुरू में अगर एच रहेगा तो अम्ल हो जाएगा। अगर वो धातु के साथ ऑक्साइड लगा रहे, वो धातु के साथ अगर ऑक्साइड लगा रहे तो भी आपका अम्ल हो जाएगा। डबल ओ एच रहे, अगर किसी जो है जो कंपाउंड के अंत में डबल ओ एच रहे तो भी वह आपका क्या होगा, अम्ल होगा। अम्ल कंप्लीट हो गया। आई होप आपको, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। क्षार या क्षारक या भस्म कहते हैं, ये स्वाद में तीखा या कड़वा होता है। इसको खाइएगा तो तीखा लगेगा या कड़वा लगेगा, खा नहीं पाइएगा। जैसे करेला का जूसे पी लीजिए, हालत खराब होता है कि नहीं। तो यहाँ देखिए, यह स्वाद में तीखा या कड़वा होता है। अब ये अगर लाल, ये इसका उल्टा होता है, या नीला को लाल करेगा तो यह लाल को नीला कर देता है, या लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, याद रखिएगा। क्षार जो है, क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो जैसे में अब इसके अतिरिक्त कुछ क्षार दिया हुआ है, कुछ क्षार, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ क्षार आप दिया हुआ है, इसको कैसे पहचानेंगे। अगर समझिएगा, अगर अंत में किसी कंपाउंड के अंत में, अगर किसी कंपाउंड के अंत में जो है ओ एच लगा रहे हैं, जो बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी कंपाउंड के अंत में क्या लगा रहे, अंत में अगर ओ एच लगा रहे तो आप कहिएगा ये क्षार है। क्या है, क्षार है। अगर कंपाउंड के किसी यौगिक के अंत में क्या लगा रहता है, ओ एच लगा रहे, अगर कहीं आपको ओ एच दिखाई दे देता है तो आप कहिएगा ये क्या है, क्षार है। समझ में आ गया। जैसे LiOH लिखा हुआ, NaOH लिखा है, CaOH लिखा है, KOH लिखा है, CSOH लिखा है, MgOH लिखा है, BaOH लिखा है, AlOH लिखा है, लिखा है कि सबके लास्ट में OH लगा है, सबके अंत में क्या है, OH है, सबके अंत में OH है। जिसके अंत में OH लगा रहता है, जिसके अंत में OH लगा रहता है, वह आपका क्या होता है, क्षार होता है। वह आपका क्या होता है, क्षार होता है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिसके अंत में OH लगा रहेगा तो क्षार हो जाएगा। अब आगे याद करना है, अगर धातु के साथ, अगर किसके साथ, धातु के साथ ऑक्साइड, ऑक्साइड लगाओ, याद रखिए, अगर धातु के साथ ऑक्साइड हो तो भी वह आपका क्या होगा। अगर यहाँ देखिए, इसमें हम क्या बताएं, अम्ल में बताएं वो धातु के साथ ऑक्साइड रहेगा तो अम्ल होगा। लेकिन क्षार में हम क्या बताएं, धातु के साथ अगर ऑक्साइड लगा रहे, धातु के साथ अगर ऑक्साइड लगा रहे, धातु के साथ अगर ऑक्साइड लगा रहे तो वह आपका क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। याद रखिएगा, जैसे Cu कॉपर है कि नहीं है, Cu कैल्शियम, यहाँ Ca कैल्शियम है, मैग्नीज है, यहाँ से दिया हुआ, दिया है कि नहीं, मैग्नीशियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, सब है। या ये सब जो है आपका, ये सब का सब आपका क्या हो जाएगा, बताइए। ये सब का सब आपका धातु है। ये Cu Ca Mg Be Ba Li K Mg Rb, ये सब आपका क्या है, धातु है। धातु के अंत में, अधिकांश धातु के अंत में यम लगा रहता है। क्या लगा रहता है, यम, योमोयम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब लगा रहता है। तो आपको याद है, पोटेशियम, लिथियम, यम लगा रहता है। अधिकांश धातु के अंत में क्या लगा रहता है, यम। तो आपको समझना है, जिसके अंत में नो लगा रहेगा वह धातु होगा, और जिसके अंत में अगर यम लगा रहे, धातु के अंत में क्या रहता है, यम, तो वह आपका क्या होगा, धातु हो जाएगा। अगर धातु के साथ ऑक्साइड जुड़ जाए तो वह आपका क्षार हो जाएगा। अगर धातु के साथ ऑक्साइड जुड़ेगा तो आपका वह क्या हो जाएगा, क्षार। जैसे में CuO क्षार होगा, CaO क्षार होगा, MgO क्षार है, BeO क्षार है, Ba2O क्षार है, LiO क्षार है, KO2 क्षार है, MgO2 क्षार है, RbO2 क्या है, क्षार है। तो ये सब का सब आपका क्या है, क्षार है। आई होप जो है आपको हमारी बात समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसी तरह का अगर वीडियो आपको चाहिए तो जो है हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर करें, और कमेंट में जरूर लिखें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।